ये बात कौन बोलता है? ये बात तो जो सत्ता में रहता है वो बोलता है ना। आपको सुन के कैसा लगा बताइए? कि हम लोगों ने, जेडीयू ने भी और सरकार ने भी, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार विपक्ष है वो हंगामा कर रहे हैं, सदन हो या सदन के बाहर हो। तो वहीं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, कई मुस्लिम संगठन है वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, हम सत्ता में रहे या ना रहे, इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। इसी को लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी से, तो बड़ा बयान देते हुए आ रहे हैं और साफ तौर पर उनसे ये भी पूछा गया कि जदयू का क्या स्टैंड है, तो वो अपना स्टैंड भी क्लियर कर रहे हैं और क्या कुछ कहते हुए जा रहे हैं। छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों को। संशोधन बिल पास नहीं होने देंगे। वो कहाँ सत्ता में है जो रह नहीं रही? ये बात कौन बोलता है? ये बात तो जो सत्ता में रहता है वो बोलता है ना। आपको सुन के कैसा लगा बताइए? सत्ता में रहे न रहे, इससे क्या मतलब? सीधी बात। और अभी जो सदन में वित्त रहित शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला है, उसमें हमने सदन में बताया है, क्योंकि हम पूर्व शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री ने भी बताया है कि वित्त रहित संस्थानों के शिक्षकों के जो बकाया वेतन है, वेतन तो नहीं माने अनुदान है, वो शीघ्र भुगतान हो जाए, इसके लिए सरकार चिंतित है, व्यवस्था कर रही है। और ये नीतीश सरकार ने ही उनको अनुदान का प्रावधान किया, इसलिए हम लोगों की पूरी हमदर्दी वित्त रहित शिक्षकों से है और हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि उनका भुगतान जल्द से जल्द हो जाए। बोर्ड को लेकर सर प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको लेकर क्या कर रहा है? और तमाम मुस्लिम संगठन यह कह रहे हैं कि जेडीयू ने अपना रुख अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। जेडीयू ने अपना रुख शुरू से स्पष्ट कर दिया है और बिहार सरकार का भी रुख स्पष्ट है कि हम लोगों ने, जेडीयू ने भी और सरकार ने भी, जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कि ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। अब ये कि किसी को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हम लोगों ने, सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी अपने स्टैंड से जेपीसी को अवगत करा दिया है कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन है, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई, सरकार की भी बात हुई, पार्टी की भी बात हुई। और उन लोगों की जो चिंताएं थी, उसमें हम लोगों को जो सही लगा, उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके मन में ये चिंता है, इन चिंताओं का ख्याल रखा जाए।